पर्टिकुलर कैश और बैंक, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अभी एलएफ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपके पास पूरा पेज होता है, यहाँ क्वेश्चन भी है साथ में, इसलिए नहीं ले रहा मैं, ठीक है। अब बेटा ईयर है आपके पास यहाँ पे 2010, मंथ है बेटा हमारे पास मई, फिर से मैंने यहाँ पे ईयर लिया 2010 और मंथ हो गया मेरा मई। सिर्फ अभी आप सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे बेटा 1 मई को ना दो चीजें दी हुई है हमें, एक दिया हुआ है कैश इन हैंड और एक दिया हुआ है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा मैंने आपको बताया था कैश इन हैंड का मतलब क्या है, पिछले साल का या पिछले महीने का कोई बैलेंस गिवन है मेरे को। यहाँ पे ना एक नया टर्म आया आपके सामने, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि मैंने बैंक से क्या कर रखा है कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा था ना, मैंने उससे ज्यादा निकाल रखा है, यानी मेरा बैंक का बैलेंस क्या हुआ है इस टाइम पे, नेगेटिव हुआ है। काइंड ऑफ मैंने बैंक से क्या ले रखा है, एक तरीके से लोन ले रखा है फिलहाल, ठीक है। कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए थे, लेकिन मैंने यूज कितने कर लिए बेटा वहां पे, 45, मैंने 60,000 रुपए यूज कर लिए, तो 10,000 रुपए मेरा बैलेंस किस में चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा ना। सिंपल सा तरीका है सर, बैलेंस नेगेटिव में जाएगा तो कैश इन हैंड का बैलेंस जब मैं ब्रॉट डाउन करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कितना है बेटा यहाँ पे 4,000। अब बैंक का भी बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन बैंक का क्या दिया हुआ है बेटा मेरे को, ओवरड्राफ्ट। लास्ट क्लास में आपको बताया था जब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हो ना, तो ये बैलेंस हमारा कौन सी साइड में आता है सर, क्रेडिट साइड में आता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ बेटा बैंक का बैलेंस, 3,000 रुपए। समझ आ गया क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि सर ये नेगेटिव बैलेंस था, इसीलिए इसको कहां पे ब्रॉट डाउन किया जाएगा, आपका क्रेडिट साइड के अंदर। नेक्स्ट है 2 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स बेचे, लेकिन कैसे बेचे सर, कैश में बेचे। तो 2 तारीख को यहां पे एंट्री करी जाएगी टू सेल्स अकाउंट। सर कैश में करा है तो 2500 रुपए किस में आ गए आपके, यहाँ पे कैश में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है बेटा सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। मैंने क्या करा बेटा, गुड्स बेचा चेक से, यानी बैंक के थ्रू पैसा आया और मैंने डायरेक्टली चेक कहां पे जमा कर दिया, वो बैंक में। तो ये एंट्री किस में जाएगी बेटा, 3 तारीख वाली, सीधा बैंक में जाएगी। टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 2400 रुपए। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर चेक। अगेन 5 तारीख वाली एंट्री भी क्या है बेटा, मैंने चेक के थ्रू बेचा है, तो क्या होगा, फिर से अगेन टू सेल्स अकाउंट। ये भी अमाउंट किस में आएगा, अगली एंट्री पेड रामलाल बाई चेक, ही अलाउड अ डिस्काउंट। मैंने आपको बताया डिस्काउंट का हमें कुछ भी नहीं करना, हमें रामलाल को हमने पेमेंट करी है, कैसे करी है बेटा, चेक के थ्रू करी है। तो यहां पे डेट क्या आ रही है आपकी, 9 तारीख। तो मैं यहां लिखूंगा बाय रामलाल, चेक के थ्रू पेमेंट करी है 815 रुपए की, तो 815 रुपए आ गए बैंक में। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे बॉट गुड्स एंड पेड देम बाय चेक, 410 रुपए। मैंने कुछ सामान खरीदा और उसकी पेमेंट कैसे करी है सर, मैंने चेक के थ्रू करी है। तो अगेन सर पैसा जाएगा 9 तारीख को बाय परचेज अकाउंट 410 रुपए। अगली एंट्री बैंक, 10 तारीख को क्या लिखा है बेटा, बैंक। बैंक का मतलब क्या है, मैंने पैसा क्या करा, बैंक में जमा कराया। ये कौन सी एंट्री हो जाएगी, अब यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। क्यों, मैं पैसा कहां पे जमा कर रहा हूं, बैंक में, तो मेरे पास से जाएगा क्या, कैश, जाएगा कहां पे, बैंक में। तो सर 10 तारीख को टू कैश अकाउंट, कितने रुपए है सर, 3100 रुपए, कहां पे गए, बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री। और सेम 10 तारीख को यहां पे लिखूंगा मैं बाय बैंक अकाउंट 3100 रुपए, यहां पे भी क्या लिखूंगा, कॉन्ट्रा एंट्री। ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड में, ठीक है। कहां से पैसा गया, कैश से गया, और कहां पे जमा हो गया बेटा, जाके बैंक में जमा हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अगली एंट्री रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू द बैंक 4910। सुरेश से मेरे को चेक मिला और वो कहां पे जमा कर दिया बेटा, मैंने बैंक में जमा कर दिया सेम डे जाके। तो 11 तारीख को चेक मिला था, तो यहां लिखा जाएगा टू सुरेश 4910। नेक्स्ट 16 तारीख को रिसीव फ्रॉम भगवान अ चेक ऑफ 1850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 1900।
इस लाइन का ना मतलब समझ लो क्या है बेटा। मेरे को भगवान से कितने रुपए लेने थे? 1900 रुपए। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, सेटलमेंट का मतलब होता है बैठ के बातचीत करना। मैंने उससे 1900 रुपए लेने थे, मैंने उससे बात करी तो वो कहता है भैया मैं 1900 रुपए तो नहीं दूंगा, मैं 1850 ही दे सकता हूँ। तो मैं कहा एक काम कर भाई, तू 1850 दे और अकाउंट को क्या कर, खत्म कर, फुल सेटल कर दो। तो बेसिकली इसको शॉर्ट में हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमने भगवान को 50 रुपए का क्या दे दिया, यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर कर दिया। डिस्काउंट को हमें सर कहीं पे भी शो नहीं करना। मेरे पास चेक कितने का आया? 1850। देखो यहाँ लिखा भी है, द चेक वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे। चेक सेम डे मैंने क्या कर दिया बेटा, बैंक में जमा कर दिया। 16 तारीख को टू भगवान 1850 रुपए। पेड वेजेस इन कैश 300 रुपए। 20 तारीख को मैंने वेजेस पे करी कैश में, तो यहां पे लिखूंगा बेटा बाय वेजेस अकाउंट 300 रुपए कैश में से क्या हो गए माइनस। अगली एंट्री परचेज गुड्स बाय चेक 4600 रुपए। कौन सी तारीख को है बेटा? 22 तारीख को। बाय परचेज अकाउंट 4600। नेक्स्ट ये वाली एंट्री बेटा समझना जरा, 24 तारीख वाली। यहां क्या लिखा हुआ है? बैंक चार्जेस। अब ये बैंक चार्जेस सर होते क्या है? बैंक चार्जेस होंगे बेटा, चेंजेस नहीं है ये। क्या है बेटा? ये बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब क्या होता है सर? बेटा आप बैंक की ना कुछ फैसिलिटीज यूज करते हो, जैसे कि आप बैंक की चेकबुक यूज करते हो, आप बैंक का एटीएम कार्ड यूज करते हो, तो उसके बदले में ना बैंक हमसे क्या लेता है बेटा? कुछ चार्जेस होते हैं। अब जो बैंक होता है ना हमारे घर नहीं आता चार्जेस मांगने, वो क्या करता है डायरेक्टली हमारे अकाउंट से क्या कर लेता है, उसको काट लेता है। जब डेट आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरे चार्जेस क्या होंगे? बैंक से माइनस हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बैंक से क्या हो जाएंगे सर? माइनस हो जाएंगे ना। तो कोई चीज माइनस होती है तो कौन सी साइड आती है सर? क्रेडिट साइड आती है। डेट क्या है सर मेरी यहाँ पे? 24 तारीख। यहां पे लिखूंगा मैं बाय बैंक चार्जेस कितने रुपए? 50 रुपए। यहां से क्या हो गए? माइनस। अगला विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2000 एंड फॉर पर्सनल यूज 1200 रुपए। यहां पे ये एंट्री सीखने के लिए आपके, देखो क्या बेटा, मैंने बैंक से पैसे निकाले 2000 रुपए। किसके लिए निकाले? वो ऑफिस यूज के लिए निकाले। लास्ट क्लास में आपको बताया था जो चीज हम ऑफिस यूज के लिए निकालते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सी एंट्री है? अब जब मैं बैंक से पैसा निकालूंगा तो मेरे पास आएगा क्या? कैश। बैंक क्या हो जाएगा? माइनस। देखो आपको ना ऐसा सोचना है हिंदी में नॉर्मल, सर जब मैं बैंक से पैसे निकालूंगा तो कैश बढ़ेगा, बैंक माइनस हो जाएगा। प्लस वाली साइड कौन सी है सर मेरी? डेबिट। माइनस वाली साइड कौन सी चली जाती है मेरी? क्रेडिट। तो अभी पहले मैं इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करता हूं। 28 तारीख वाली मैंने बैंक से पैसे निकाले, तो यहां पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। कैश कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास? 2000। और 28 तारीख को ही बाय कैश अकाउंट 2000 रुपए कहां से माइनस हो जाएंगे? बैंक से। बैंक से माइनस हो गए, कैश में प्लस हो गए। अगली एंट्री में क्या कहता है? एंड फॉर पर्सनल यूज 1200 रुपए। पर्सनल यूज के लिए कितने निकाले हैं बेटा मैंने? 1200 रुपए। क्या निकाला है? बैंक से निकाला है ना। ड्रॉइंग्स हो गई अब मेरी ये। तो बेटा 28 तारीख को ही दोबारा से यहां पे लिखूंगा मैं बाय ड्रॉइंग्स कितने रुपए की है बेटा? 1200 रुपए की। 1200 रुपए बैंक में से माइनस। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 800 रुपए। इस लाइन का मतलब समझो, ये भी नई एंट्री है बेटा। सुन लो पहले। बैंक ने बेटा कुछ सिक्योरिटीज थी हमारी। सिक्योरिटीज का मतलब होता है मैंने मैंने ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है मान लो, तो उसके ऊपर बैंक को कुछ ब्याज मिला। तो बैंक को जो ब्याज मिलेगा कौन से अकाउंट में जाएगा? मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा ना। तो बैंक क्या हो जाएगा सर मेरा? प्लस हो जाएगा। तो डेबिट साइड के अंदर 30 तारीख को टू आप इंटरेस्ट लिख दो बस। कितना रुपए मिले? 800 रुपए बैंक में। अगला क्या है बेटा? पेड रेंट। कुछ भी नहीं कह रखा तो कैसे जाएगी पेमेंट? कैश से जाएगी। तो 31 तारीख को बाय रेंट अकाउंट 140 रुपए कहां से चले गए सर? कैश में से चले गए। ठीक है जी। अब हमें लास्ट में क्या करनी है सर? इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग का तरीका बेटा वही है, पहले इसका टोटल कर लो। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8500। मैं यहाँ पे कैश का अलग से करता हूं पहले। देखो कैश का टोटल आया 8000। अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल कर लेंगे इसके। 3, 3400, 3500,
3,540। तो क्रेडिट कितना है बेटा मेरे पास 3,500। फिर क्या करना है, ज्यादा में से कम को माइनस, 0, 5 में से 4, सॉरी 10 में से 6 4 गए 6, 14 में से 5 गए 9, 7 में से 3 गया 4। तो बैलेंस कितना आया सर 4960। तो 31 तारीख को मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी बाद में करता हूं बात तुमको। अब यहां पे देखो बेटा, टोटल कितना था 80, और यहां पे भी कितना आ जाएगा 80। इसके बाद देखिए बैंक का, देखिए बैंक का टोटल करते हैं बेटा, यहां पे 2400 प्लस 1400 प्लस 3100 प्लस 4910 प्लस 1850 प्लस 500। 14,460। कितना आ गया बेटा 14,460, 800 ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल कर लो आप, 3,000 प्लस 815 प्लस 410 प्लस 4600 प्लस 50 प्लस 2,000 प्लस 1200। यह आया बेटा क्रेडिट का 12,075 रुपए, ठीक है। माइनस कर दो 14,460, आपका बैलेंस बचता है यहाँ पे 2,385 रुपए, ठीक। अब इसका बैलेंस लिखो आप यहाँ पे 14,460, और यहां पे भी कितना हो गया 14,400, ठीक है। बेटा क्वेश्चन में आपको मंथ दिया हुआ है जनवरी 2011, जनवरी 2011, और यहां पे भी दिया हुआ है जनवरी। पहली तारीख को एंट्री दी हुई है, कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है और बैंक का ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है। तो कैश का तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 2,300 रुपए कैश में, और बेटा बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो कौन सी साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि इसमें केवीएस, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं ना, इस एक छोटे से क्वेश्चन में आपको 3 से 4 चीजें नहीं सीखने को मिलेंगी, और वही इंपॉर्टेंट है। डबल कॉलम में आपको कॉन्ट्रा भी मिल जाएगी, एंडोर्स भी मिल जाएगा, लास्ट वाली एंट्री भी मिल जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी, सब कुछ मिल गया इस क्वेश्चन में। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। तो अब इसे ध्यान से समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। उसके बाद बेटा यहाँ लिखा है कि 7 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम एस नैयर 4,000, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए, ठीक है ना। एस नैयर से 7 तारीख को चेक रिसीव हुआ, इसीलिए बेटा अकाउंटेंसी का एक रूल बनाओ, जब भी आपने क्वेश्चन करना है आपको ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रीड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन हम सर वो करते नहीं है, लेकिन हमेशा आपको रीड करना है। क्यों, आपने मान लो ये एंट्री पढ़ी नहीं, मतलब आपने ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, तो आप ये एंट्री करोगे नहीं करोगे, कर दोगे सीधा। लेकिन अगली एंट्री पढ़ते ही आपको क्या रियलाइज होगा, सर ये एंट्री तो मेरे को करनी ही नहीं थी, क्योंकि चेक तो 9 तारीख को जमा हुआ। फिर क्या करोगे आप अपनी ड्राइंग दिखाओगे, उसके ऊपर कलाकारी कटिंग करोगे ना, वही खराब हो जाता है काम, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। 9 तारीख को बेटा जो चेक रिसीव हुआ था एस नैयर से, डिपॉजिट किया गया बैंक में, तो 9 तारीख को एंट्री होगी अब टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का चेक रिसीव हुआ था सर, 4,000 रुपए का। क्लियर है ये एंट्री सबको। अगली एंट्री, चेक रिसीव फ्रॉम एस नैयर, डिपॉजिट हो गया, चेक पेड टू राधा 2,500 रुपए एंड डिस्काउंट रिसीव 50। चेक से पेमेंट करी है, तो बेटा 12 तारीख को बाय 2,500 रुपए की पेमेंट करी है, तो 2,500 रुपए यहां आ गए। एस नैयर चेक डिसऑनर्ड, 15 तारीख को उनका चेक क्या हो गया बेटा, डिसऑनर। डिसऑनर के रीजंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक तो सर उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, इसलिए डिसऑनर हो गया। सर चेक के ऊपर डेट गलत डाली थी, सिग्नेचर अलग करे थे,
चेक पे आपको पता होगा रूल होता है चेक भरने का, आप उस पे ना क्रॉस कटिंग नहीं कर सकते कोई भी। आप नाम लिख रहे हो, अमाउंट लिख रहे हो ना, अगर आपने कटिंग करके लिख दिया तो चेक क्या हो जाएगा, वो कैंसिल ही होगा, आपका डिसऑनर होके आ जाएगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चेक क्या हो सकता है, हमारा डिसऑनर। डिसऑनर का बेसिक मतलब है सर बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, वो वापस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब वो माइनस हुआ, कौन सी तारीख को हुआ सर, 15 तारीख को। तो मैं यहां पे मेंशन क्या करूंगा, बाय एस नैयर, ठीक है। यहां पे ना ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो, क्यों, दिस ऑनर। कितने का चेक था बेटा एस नैयर का जो आया था, 4,000 रुपए का। वो डिसऑनर हो गया तो 4,000 रुपए यहां पे क्या हो गए। अब आप खुद सोचो, हम इसे प्लस मान रहे हैं, इसे माइनस मान रहे हैं। प्लस माइनस करोगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा ना। तो यही तो करना था हमें सर, चेक डिसऑनर हो गया तो चेक कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अगली एंट्री, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसे निकाले गए बैंक से किसके लिए, ऑफिस यूज। कौन सी एंट्री है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो 20 तारीख को टू बैंक पैसे निकाले मैंने, सी यहां पे कितने रुपए निकाले, 3400 रुपए। तो कैश में कितने आ गए, 3400 रुपए। और 20 तारीख को बाय कैश अकाउंट, 3400 रुपए कहां से माइनस हो गए सर, सॉरी बैंक से माइनस हो गए। अगली एंट्री, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक। सर जब फीस ऑफ चिल्ड्रन पे कर रहा हूं, क्या है ये, मेरा पर्सनल यूज है ना। पर्सनल यूज क्या कहलाता है सर, ड्राइंग्स कहलाती है। तो बेटा 23 तारीख को बाय ड्राइंग्स अकाउंट 75 रुपीज का चेक दिया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड एंडोस इट टू सुनीता ऑन 22 जनवरी। 25 तारीख को बेटा चेक रिसीव हुआ, और वो चेक मैंने 27 तारीख को आगे किसको दे दिया बेटा, सुनीता को एंडोस। एंडोस का मतलब समझ लो क्या होता है, बेसिक मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना, लास्ट क्लास वाला एग्जांपल ही। आप में से किसी बच्चे ने मेरे को चेक के थ्रू पेमेंट करी, आपका चेक मेरे पास आया, मेरे बेटा बैंक में अकाउंट में एंट्री कब होगी, जब वो मैं चेक अपने बैंक में जमा कराऊंगा। लेकिन मान लो आप में से किसी ने 2,000 रुपए का चेक दिया था मेरे को किसी और को भी 2,000 की पेमेंट करनी थी, तो मैंने वो चेक उठा के उसको दे दिया। तो वो चेक किसके अकाउंट में जमा होगा, जिसको मैंने आगे दिया है। तो मेरे अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा सर, नहीं। तो अगर मेरे पास कोई चेक आया है और वो मैंने आगे क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया है, तो उसकी कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे, यानी कि सर इसकी कोई भी एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 27 तारीख को बैंक ने चार्जेस काटे बेटा। तो 27 तारीख को बाय बैंक चार्जेस 20 रुपए। अब अगली एंट्री देखो बहुत ध्यान से, ये गलत होती है भाई, देख लो यहां पे, पेड इनटू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस। मान लो कोई ओनर था, उसने अकाउंटेंट को क्या बोला, भाई जो भी बैलेंस आएगा ना तेरे पास, उसमें से 700 रुपए रख लियो कैश में, बाकी सारा अमाउंट कहां पे जमा करा देना, ले जाके बैंक में जमा करा देना। समझ आइए यार। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, बैलेंस निकालते हैं। यहां पे देखिए बैलेंस करते हैं इसका। कैश का अगर मैं टोटल करता हूं बेटा, तो ये कितना आ रहा है, 5700। क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं, है ना, क्रेडिट साइड में कुछ। तो जब वहां पे जीरो है, देखो यहां पे, अभी लिखो मत, समझ लो पहले। डेबिट में है 5700, क्रेडिट में है जीरो, तो मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा सर, 5700 बच गया। नमन भैया यहां देख लीजिए, 5700 बच गया। उसने क्या बोला कि मेरे को कितने रुपए अपने पास रखने हैं, 700 रुपए। तो बेटा 700 रुपए इसमें से माइनस कर दो, कितने हो गए, ये 5,000 रुपए कहां जमा कर दो, बैंक में। तो बेटा जब बैंक में जमा करूंगा तो कौन सी एंट्री पास होगी, यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी, ठीक है। तो 31 तारीख को यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा मैं, टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए बैंक में जमा हो गए। और यहाँ पे 31 तारीख को बाय बैंक अकाउंट 5,000 रुपए कैश में से क्या हो गए बेटा, माइनस हो गए, ठीक है। अब जब मैं बैलेंस करूंगा ना बेटा, देखो 5700। अब यहां पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस सीडी। तो कैश का बैलेंस बचेगा मेरे पास 700 रुपए का, ठीक है जी। अब आगे समझिए इसका थोड़ा सा और।
अब भैया कैश का तो हमने कर लिया पूरा, अब किसका बैलेंस निकालना है मुझे? बैंक का। सर बैंक में यहाँ पे कितने रुपए हैं? 9,000, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ही है, दिख रहे हैं हमें। तो पहले टोटल कर लो बेटा, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 3 कितने होगा? 21, 21,500, 21,900, 21,920 और 75, 21,995 रुपए हो गए। 21,000। अब देखो यहाँ ना पहली बार उल्टा हो रहा होगा, देखना, डेबिट 9,000 और क्रेडिट कितने आ रहे हैं? 21,000, 21,900। अब डेबिट क्या है सर? कम है। क्रेडिट क्या है सर? लेकिन हमारा रूल क्या है सर? ज्यादा में से किसको माइनस करना है? कम को। तो यानी इस 21,950 में से 9,000 माइनस होंगे। क्लियर? तो बैलेंस किस साइड बचेगा इसका? अब डेबिट साइड बचेगा। कौन सी साइड बचेगा? अब बेटा देख लेना, ये नई चीज सीखोगे, सारे के सारे साथ साथ मत करो, बार बार कह रहा हूं मैं। यहां पे आप लिखोगे टू बैलेंस सीडी, आप 21,995 में से माइनस कर दो 9,000, तो आपका बैलेंस आ गया बेटा यहां 12,900, 21,995, और यहां पे भी कितना हो गया? 21,900। अब मैं दो तीन चीजें बताऊंगा, अगर क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो पहले सुन लो उसको। अब बेटा जब मैं इसके ब्रॉड डाउन करूंगा तो ब्रॉड डाउन कैसे होगा? देखो, कैश का बैलेंस कहां बचा है सर? क्रेडिट साइड में। बैंक का बैलेंस कहां बचा है सर? डेबिट साइड में। तो जब ब्रॉड डाउन होगा जनवरी के बाद क्या आएगा सर? टू बैलेंस बीडी, 700 रुपए कैश के इधर आएंगे, वेस्ट साइड ब्रॉड डाउन होगा। और जब बैंक का ब्रॉड डाउन करूंगा, February 1 बाय बैलेंस बीडी 12,995 रुपए, है ना भाई? इसका बैलेंस इस साइड होगा। अब ध्यान से सुनना, एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या आता है सर? एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, देखो यहां पे क्या हुआ कि बैंक का बैलेंस डेबिट में आ गया, बेसिकली डेबिट नहीं आया, ये कौन सा बैलेंस आया आपका? क्रेडिट में आया है। और कैश का बैलेंस कहां पे आया? डेबिट में। तो क्वेश्चन आता है, क्या कभी कैश का बैलेंस भी क्रेडिट में आ सकता है? बताइए। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बताओ? देखो बेटा एक्चुअल में नहीं आ सकता, देखो क्यों, सुनो। कैश का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा सर? जितना मेरे पास पैसा आया मैं उतना खर्च सकता हूं ना। क्या कभी मेरे पास 10,000 रुपए कैश रखा है और मैं 11,000 का कैश खर्च सकता हूं? नहीं कर सकता ना। यानी कि सर कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, या तो वो जीरो हो जाएगा या वो प्लस रहेगा, नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि जितना कैश है मैं उससे ज्यादा कभी भी खर्च नहीं पाऊंगा। लेकिन सर बैंक में हमारे पास ऑप्शन है किसका? बैंक ओवरड्राफ्ट का। इसीलिए बैंक का बैलेंस किस में जा सकता है? हमेशा नेगेटिव में जा सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गया है कि मेरे पास जितना पैसा, देखो ये कौन सी साइड है बेटा? रिसीव साइड है ना। मुझे रिसीव कितने हुए थे यहाँ पे? अभी 9,000 रुपए। मैंने खर्च कितने दिए यहाँ पे? 21,995 रुपए। तो किस में पॉसिबल है? ये बैंक में पॉसिबल है, कैश में ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए